तुम्हारे फैन बेस में दिक्कत क्या है? तुम तुम हर प्लेयर को जनरेशनल टैलेंट बना तुम देते हो। समझते नहीं नहीं हो नहीं, अपने तो आप को। क्या? नहीं, भाई तुमने गावी हिस्ट्री को ऐसे से काम नहीं जनरेशनल चलता, टैलेंट बना हिस्ट्री दिया। ऐसे से काम नहीं हिस्ट्री हिस्ट्री चलता। नहीं, हिस्ट्री यू तुम्हारी जस्ट भी नहीं हिस्ट्री है। ऐसी। हिस्ट्री वी तुम्हारी भी हैव नहीं अ है बेटर भाई, हिस्ट्री हिस्ट्री देन तुम्हारी यू। भी नहीं है। वी आर काय की बिगर देन हिस्ट्री? यू। काय की वी आर हिस्ट्री? बिगर काय देन की यू, दैट्स हिस्ट्री? अ फैक्ट। कैसे बिगर? दैट्स अ कैसे फैक्ट। बिगर? Before moving ahead, let me tell you about the OneFootball application. Whether it be following your favorite football club, staying in touch with the latest transfer news, getting in-match stats, lineups, and following your favorite players, OneFootball got you covered. I use OneFootball every day, whether it be my researches for the match previews or the post-match stats, which help me in my match reviews. My go-to place is OneFootball. So make sure you download OneFootball for free in the link in my description. Don't forget to click on it and check them out. I think this is the best possible app you can have for football. And if you're a football fan but you don't have OneFootball, then you're doing something wrong. Hey guys, welcome back to another podcast with your lovely Mohak Unscripted. But नहीं, वन एमयूएफसी इस बार वन वन एमयूएफसी एमयूसी। इस आई बार हैव वन एमयूसी। इनवाइटेड एक मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन, एक सिग्मा मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन, क्योंकि आज एक बार्सिलोना फैन और एक मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन आमने सामने बैठने वाले हैं, वार्तालाप करने वाले, फिस्ट फाइट होने वाली है यहाँ पे, एक दूसरे पर शॉट्स फायर होंगे। लेकिन एक्चुअली में आई थिंक बार्सिलोना फैंस का क्रिटिसिज्म अपने में डिस्कशन सुनते हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड अपने ग्रुप के अंदर वो सारी बातचीत करते हैं। आई थिंक एक बारी ये जो दोनों पोल्स है, जो कि मीडिया के अंदर, इंटरनेट की अगर मैं बात करूं, भाई मोक भाई बिल्कुल आप एग्री करोगे कि ये इन दोनों फैन बेसेस की बनती नहीं है। जैसे रियाल बिल्कुल नहीं और बनती, बिल्कुल नहीं बनती। बार्सिलोना फैन बेस की नहीं बनती, मैनचेस्टर यूनाइटेड बार्सिलोना फैन बेस की भी नहीं बनती। आई थिंक सॉर्ट ऑफ नहीं वेरी, बनती। बहुत नहीं बहुत सही बनती। बात है ये। तो आई थिंक ये नहीं काफी एक बनती। इंटरेस्टिंग वीडियो होगी फॉर मी एंड मोहक भाई टू सिट टुगेदर एंड डिस्कस ऑन फ्यू टॉपिक्स, क्योंकि आई थिंक हम दोनों का क्लब पिछले 2 सीजन के अंदर तो सबसे ज्यादा लाइट में रहे बिकॉज ऑफ आवर डाउनफॉल। एग्जैक्टली। तो बिल्कुल इस बात की हम शुरुआत करते हैं भाई मोहक भाई से कि सबसे पहले एक छोटा सा अगर मैं बोलूँ आपका इन दोनों क्लब्स के ऊपर प्रॉब्ली अ मिनट और सो, कि कैसे इन दोनों क्लब्स को आप, अगर मैं आप, क्योंकि आप यू हैव अ चैनल ऑन यूनाइटेड, डेडिकेटेड टू यूनाइटेड एज वेल, एंड आपने काफी अच्छे तरीके से बार्सिलोना को भी स्टडी करा है अलोंग विद रियल ऑल दीज टीम्स, मोक एंड स्पेसिफिकली जैसे आप ऑल ओवर यूरोप टीम्स देखते हो, तो बार्सिलोना, क्योंकि इतनी न्यूज में इतनी बार्सिलोना रहती है, तो ऑब्वियसली नजरों में आती है कि भाई हर दूसरे दिन बार्सिलोना की खबर आ रही है। तो आप इन दोनों क्लब्स का अगर कंपैरिजन करोगे तो एज अ यूनाइटेड फैन व्हाट आर योर इनिशियल थॉट्स? I think Barcelona are in much better state than Manchester United in terms of बोर्ड। सबसे पहली चीज, क्योंकि ठीक है, मतलब जो 2 साल पहले का बोर्ड था दैट वाज एब्सोल्युटली शिट। उस पॉइंट ऑफ टाइम तक आपकी टीम बढ़िया थी, लेकिन आपका बोर्ड चूतिया था। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी टीम उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन योर बोर्ड इज वर्किंग वेल बिकॉज द बोर्ड इज लुकिंग फॉर अ प्रोजेक्ट जो कि आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस दे। नाउ देयर इज अ रीजन व्हाई आई एम सेइंग दिस इज के अगर बार्थ में होता यू वुड हैव एग्रीड टू सीवीसी डील, ठीक है ना? इवन इफ इट वाज फॉर ग्लेजर्स एज वेल, अगर वो हमारे मतलब उसकी जगह होते, लपोर्टा की जगह, वो कर जाते बिकॉज उनको स्ट्रेट अपफ्रंट पैसा दिख रहा है। लपोर्टा ऑन द अदर हैंड वेंट विद अ सेफर प्लान, वेंट विद अ एक्चुअली मच बेटर प्लान कि नहीं भाई 40 साल तक मुझे अपने क्लब का करियर किसी ऐसी एजेंसी के हाथ में नहीं देना है जहां हमारा जो डिविडेंड है वो खाते रहे वो, ठीक है ना, ओवर द कोर्स ऑफ द टाइम। तो this was a very brave move because it could have, gone very bad with the fan base, and it has gone very bad with the fan base. There is a particular section जो कि खुश नहीं है क्योंकि वो पैसा जनरेट नहीं कर पाए। अब यहाँ पर अगर मैं दोनों क्लब्स की डाउनफॉल की बात करूं तो भाई बार्सिलोना का डाउनफॉल वाज ऑल बिकॉज मेसी लेफ्ट, यू नो, because you guys were too over dependent, and that's a fact. I think even you would agree to this, that you were too over dependent on one particular player. United on the other hand had no one to look up to, so we were already falling down. नहीं, मतलब लोग रोनाल्डो के ऊपर ब्लेम डाल देते हैं कि मतलब रोनाल्डो के आने से जो सेकंड से 6 स्पॉट आ गई यूनाइटेड। भाई बल्कि रियलिटी इसका कंप्लीट अपोजिट है, बिल्कुल कंप्लीट अपोजिट है। और इवन अगर आयरॉनिकली भी तुम ये बोलो ना कि जो रीज़न है, अगर रोनाल्डो को तुम्हें ब्लेम करना है ना, तो उसका रीज़न कंप्लीटली डिफरेंट है भाई, क्योंकि उस बंदे ने इतना कैरी करा है तुम्हें थ्रू आउट द सीजन, इतना कैरी करा है Hmm. चैंपियंस लीग, प्रीमियर लीग, Hmm. Hmm. कि तुम्हारी बाकी टीम भूल ही गई थी कि उसका उनका कोई काम भी है। वुड यू एग्री विद दिस पता है स्टेटमेंट? मतलब मुक्तेश। ये मेरा वो है कि एज अ Hmm. आउटर Hmm. पर्सन, Hmm. Hmm. मतलब Hmm. यार Hmm. देखो, Hmm. बोलने की बातें है, पता है बोलने की बात है, मैं तुम्हें आज एक रियलिटी बात बताता हूँ। मुझे नहीं लगता कि किसी बार्सिलोना फैन को रोनाल्डो एज अ प्लेयर पे कभी कोई शक होगा। ये जो फैन बेसिस की भिड़ती है ना, ये कंपैरिजन होता है। Hmm.
तो ये सारी बातें उठ के आती है। भाई देखो यार, टॉक्सिसिटी हर फैन बेस के अंदर है, हाँ और हाँ। आई आई थिंक बस फर्क इतना है कि बार्सिलोना का जो फैन बेस है वो काफी यंग है हम्म इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ यूनाइटेड, क्योंकि हम्म यूनाइटेड का फैन बेस बहुत पुराना है, हम्म बेसिकली मैच्योर फैन बेस है। तो हम्म उन जैसे हम हैं, हमें ट्रिगर करना थोड़ा मुश्किल है, हम हम्म, इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करेंगे। यंगर फैंस हम भी थे उस एज में, हम भी हाँ। करते थे तब जब हम बिना उस एज सुने, में थे। बिना पूरी ठीक है बात ना, बिना सुने। सुने, बिना जैसे पूरी अब बात सुने हम कोई भी। मेरे स्टेटमेंट सुनेगा कि रोनाल्डो का मुझे हाँ यूनाइटेड का फॉल आया, रोनाल्डो का, तो अरे वो यहीं पे हाँ। जाएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, तेरी माँ की, तेरी बस। बहन की। अबे आगे का तो स्टेटमेंट सुन ले, क्योंकि रोनाल्डो ही बात उन्हें कैरी कर रहा है। बात बात वही है कि परसेप्शन जो है ना, हम्म विद एज चेंज होता है। और हम्म विद एज इसलिए चेंज होता है क्योंकि आप ज्यादा आउटर वर्ल्ड को फेस करते हो, ठीक है ना, तो आपको हम्म पता चलता है कि चैलेंजेस क्या हैं रियल वर्ल्ड के, ठीक है ना। स्क्रीन के पीछे बैठकर टाइप करने में कुछ नहीं जाता, तो इट्स अ डिफरेंट थिंग। थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा मैं वहां वाले पॉइंट पे कि यूनाइटेड के प्लेयर्स ना ये हो गए कि उनको कुछ करना नहीं है। बेसिकली पता है उनको क्या हुआ, दे फेल्ट इंफीरियर इन फ्रंट ऑफ रोनाल्डो। तो ना, एक वो होता है ना कि भाई ये सब करे ले रहा है, यू नो एंड एवरीवन इज प्रेजिंग हिम। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक कभी हम पे इतनी लाइमलाइट डाली ही नहीं गई, क्योंकि हमारे पास कभी ऐसा प्लेयर आया ही नहीं जिसने कभी हमें एक्सपोज किया हो। समझ रहा है ना। when Messi walked out of that Barcelona team, each and every individual came into the spotlight के now ना अब परफॉर्म करके दिखाना भाई, अब करना परफॉर्म। तो यहाँ उल्टा हुआ, यहाँ जैसे वहां जाते ही साइकोलॉजी हो इस गया, वे में चल रही थी, ठीक है ना। जाते ही हो गया लाइमलाइट, यहाँ आते ही हाँ, लाइमलाइट हो गई। यहाँ रिवर्स साइकोलॉजी चल रही थी, यहाँ आने के बाद जब लाइमलाइट पड़ी ना इन इंडिविजुअल्स के ऊपर, तब एक्सपोज हुए ये। अभी तक क्या था, इट वाज ऑल बोर्ड 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 बोर्ड, सारी गलती बोर्ड की, सारी गलती बोर्ड की। मैकटोमने इज अ फ्यूचर कैप्टन बिकॉज ही इज कमिंग फ्रॉम द एकेडमी। रैशफोर्ड इज गोइंग टू बी गुड बिकॉज अभी वो यंग है, यंग है, यंग है। At the age of 23, Ronaldo won his first Ballon d'Or. At the age of 20, Messi won his first Ballon d'Or. At the age of 23, we are still discussing whether Rashford will be able to fit in Eric's next system or not. That's the difference. That is the difference. And this is why United have been struggling for the 9 seasons. They haven't been brave. They haven't been brave to take decisive decisions. You look at Man City, पेप पहले सीजन में आया, नोलितो ओलितो साइन किए, ब्रेवो वगैरह साइन किए, नहीं चले बट हटाया नोलितो ओलितो को। ही ब्रॉट ऑन हिज ओन प्लेयर्स, ट्राई करेंगे। तो इट्स ऑल अबाउट यू नो हिट एंड ट्रायल मेथड। कभी ना कभी तो फिट बैठेगा ना। यू डोंट इवन गिव योर मैनेजर्स अ प्रॉपर चांस टू बिल्ड देयर ओन स्क्वाड। यू लुक एंड यू लुकिंग एट इट राइट नाउ। हाँ फ्रैंकी तो डियोंग, फिर फ्रैंकी डियोंग, फ्रैंकी डियोंग, the over obsession of Frankie de Jong. It's not like he's the only player. If he's not willing to play, go move on, फॉर move एग्जांपल on. व्हाट हैपेंड विद राल्फ, डोंट यू थिंक दैट इज Yeah, रॉन्ग? आई थिंक द I think मीडिया वाज द I think. ओनली विनिंग इन दैट, क्योंकि he was not the guy for the job. Hmm, If you were looking forward for a short term solution, hmm, Ralph was not the guy for the job. hmm. You Very know, obvious. यहाँ मीडिया ना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ना। Media hmm, I'll compare it with Barcelona situation. Remember the time when Kike Setien was being appointed? hmm. It was all hyped up by the Spanish media. Remember that time? He has done such a brilliant job in this club. This and that and everything. Barcelona is not any other club. United is not any other club. The expectations, the weight of the weight to deliver instantly is too much than any other club. You won't find that at let's say West Ham, or or even at Arsenal at this point of time. But we're talking about United and Barcelona. And when Ralph came in, everyone thought that philosopher aa raha hai, father of Gigan press football aa raha hai, he will turn around the entire situation. It doesn't work that way, bhai. It doesn't work that way. Keegan It pressing got depressing. it it actually turned out to be depressing because the players were not fit. you For know that system. एक गेम ऐसा नहीं है जहां यूनाइटेड के प्लेयर्स ने इंटेंसिटी मेंटेन करके रख पाई हो थ्रू आउट द 90 मिनट्स। वी वर वन हाफ एफसी every time if we played first half well, then we used to fuck up in the second half. If we were fucking it up in the first half, then we were doing some good in the second half. और पता है सबसे बड़ी चीज यहाँ पे क्या देखने को मिली, ये जो गुटबाजी होती है ना, ये स्पोर्ट्स को बर्बाद करती है, और यही यूनाइटेड को बर्बाद कर गई इस सीजन। जो सुनने में आता था ना, न्यूज निकल के आ रही है, देयर इज टू डिफरेंट ग्रुप्स, एक रोनाल्डो फेवर ग्रुप है और एक इंग्लैंड
ये वाला ग्रुप है, ठीक है ना, और इस बीच में पिस कौन रहा था? द मैनेजर। तो रैल्फ एक ऐसी चक्की में पिस रहा था जो कि क्लब के अंदर चल रही थी और एक दूसरे से लड़ने के लिए चल रही थी, और अल्टीमेटली उसको अपनी जॉब से हाथ गंवाना पड़ा. ही वाज नेवर केम इन टू बी द परमानेंट मैनेजर. यू ऑलवेज न्यू दैट यू अपॉइंटेड हिम एज अ, यू नो, caretaker manager. You gave him a 2-year consultancy role and then you sacked him. Why? Because you fell for the trap. The trap that was being laid by the English media and by your own legends. That's a fact. और अगर इसी पर्सपेक्टिव में तो बार्सिलोना को लो कि दे वेटेड, Hmm. दे गॉट इन शावी. Hmm. अगेन डाउटफुल डिसीजन बहुत Hmm. लोगों के लिए, प्रोवाइडेड उसका एक्सपीरियंस कि यू आर हैंडिंग Hmm. ओवर बार्सिलोना एक इतने नाजुक पॉइंट पे वेयर दे डोंट हैव मेसी, Hmm. वे पूरा ट्रांजिशन स्क्वाड के अंदर है. यू आर हैंडलिंग Hmm. दिस स्क्वाड टू अ शावी हु हैज नेवर कोच्ड इन यूरोपियन Hmm. फुटबॉल. Hmm. I think that was a very bold decision from like बार्सिलोना के स्टैंड पॉइंट से, जिसके अंदर मैं ऑफ कोर्स अब प्राइड लेता हूँ, बट दिस वाज ऑब्वियसली वेरी डेंजरस एज वेल. आई थिंक बोर्ड का चेंज होना इसके अंदर बहुत हेल्प करा था हमें. मतलब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मुझे मुझे ये जानना है कि जैसे आप बाहर के पर्सपेक्टिव से इनिशियली was this the right decision for you? You know, Muktesh, there was a reason why Laporta did not sack Koeman instantly, because that would have sent a wrong message. You know, कि आपने देखा ही नहीं कि वो क्या कर सकता था. You know, आप उसको अगर बैक करते तो वो क्या कर सकता था. And Laporta gave him enough time to prove himself, and Koeman failed. Now, Koeman was someone who was never fit to manage Barcelona. Doesn't make sense to me that if you're a legend of the club as a player, you'll be good enough to manage a club. You know, Ole नेदरलैंड्स Gunnar वाली साइड ने Solskjaer काफी was one हाइप of the बना दी थी उसकी नेदरलैंड्स वाली साइड ने बहुत हाइप बना दी थी. पता बट दिक्कत ये है. आप उसका साउथहैम्पटन का, अगर आप उस साउथहैम्पटन कह रहा हूँ मैं, अगर आप उसका एवर्टन का स्पेल देखोगे, it was not that good जितना उसको हाइप किया जा रहा था, ठीक है ना. अगेन फिर से वही वाली बात आ जाती है कि इफ यू आर गुड इनफ, एक यू नो सर, उनकी मैट बसबी की एक कोट है, इफ यू आर गुड इनफ यू आर ओल्ड इनफ, ठीक है ना. तो दैट वाज द केस विद शावी, दैट व्हेन ही वाज ब्रॉट इन ही वाज गुड इनफ, यू नो, ही डिलीवर्ड देयर इन कतार. एंड पेप को भी तो ऐसे ही इनहेरिट किया था ना भाई लापोर्ता ने, सेम सेम तरीके से. पहले जिडान को बारसा भी तो भी गया ऐसे ही, था, फिर वहां चला गया जिडान था, को भी तो ऐसे ही जिडान घर से प्रमोट किया आया. ना, ठीक है ना. तो sometimes these decisions, these brave decisions turn out to be दी बेस्ट वंस. what I yeah, the best ones and a legendary ones, you know, that would change the course of the history of Barcelona. The upcoming generations will keep on remembering Xavi's name, not as a player but as a manager, because he'll be rebuilding this squad from the scratch. And you looking at it right now, because Minguez and all, they are about to leave the club. The club is going into a new phase, a phase which might take a year or two, you know, before you'll see the finished articles, you know, तराशे हुए हीरे जो होते हैं. Because every player that comes into the system will take a bit of time before he'll start adapting to the system. Of especially the philosophy of Xavi, because Xavi is not typical Pep Guardiola वाला या typical Cruyff वाला. He's a mix. मैंने तुझे बोला भी था एक दिन लाइव पे, ठीक है ना. He's a mix of English football and a Spanish football. Because आप डायरेक्टनेस देखोगे अगर, वो इंग्लिश फुटबॉल से उठाई हुई है. आप कंपोजर देखोगे तो वो स्पेनिश फुटबॉल का है. तो ही इज अ परफेक्ट मिक्स, एंड इसीलिए आई थिंक शावी इज अ, मतलब एक होता है ना कि लंबी रेस का घोड़ा, लंबे रेस का घोड़ा. शावी वो है. शावी ऑन द वो अदर है. हम्म. ऑन द अदर एंड एरिक टेन हाग की अगर मैं बात करूं, ऑब्वियसली उसका रिकॉर्ड उसके लिए बहुत है, बट उस रिकॉर्ड को पाने के लिए उससे कितना टाइम लगाया है इसकी साइड के ऊपर, ये भी हम लोगों को पता है. आई डोंट थिंक उसको उतना ज़्यादा टाइम दिया जाएगा या दिया जाना चाहिए. इवन दिया जाना चाहिए, मैं इसलिए क्यों कह रहा हूँ, आई क्लियर इट आउट. प्रीमियर लीग इतनी फास्ट मूविंग है ना, इन टर्म्स ऑफ नॉट ऑन पिच की बात नहीं कर रहा मैं, ऑफ द पिच, वेयर यू हैव द लाइक्स ऑफ लिवरपूल, चेल्सी, मैन सिटी, जो रात नहीं रुकते. सादियो माने जा रहा है, डार्विन नूनेस स्काउट. फर्मिनियो डिप हुआ, सादियो माने सेंटर खेल रहा है, बिल्कुल भाई लुइस डियाज स्काउट. तो जब इतनी बड़े तरीके से ये लोग डिसीजंस ले रहे हैं, हालैंड लेकर आ रहे हैं, चेल्सी विल प्रोबब्ली गो अहेड फॉर कुंडे, कुलुबाली ऐसे प्लेयर्स के लिए, you can't give a manager 2 to 3 years to settle down on. So I mean, would you be, मतलब as a United fan, मतलब मेरे हिसाब से ना उसको एक सीजन ऐसे देंगे एरिक टेन हैग को,
जहाँ उसे एक सीजन देखने को देंगे कि देख तेरी साइनिंग्स तेरा ये तुमने काम करके देखा, you get us into the top 4 and then second year we want results, or would it be a bit too early? Even then would it be a bit too early? यार देखो, मेरा ना इस पे परसेप्शन थोड़ा अलग है। हमारे 8 फर्स्ट टीम प्लेयर जाएंगे, जा चुके हैं ऑलरेडी, मतलब ठीक है ना। यूनाइटेड वोंट बी बाइंग 8 प्लेयर्स इन अ सिंगल विंडो, और विंटर विंडो इज नॉट अ विंडो जहां आपको आपके प्राइमरी टारगेट्स मिल जाते हैं। इट्स ऑब्वियसली द समर विंडो। तूने बोला एक सीजन देगा, मैं कह रहा हूँ मैं 2 समर विंडो दूंगा, यू नो। सो बेसिकली इट्स 1.5 सीजन, क्योंकि हमें आधे सीजन के बाद पता चलने लगता है कि साइनिंग्स कैसी टर्न आउट करेंगी, उस क्लब के लिए। पहले सीजन आपका टेस्टिंग सीजन है, क्योंकि यू आर न्यू टू दिस सिस्टम। द साइनिंग्स दैट यू विल बी ब्रिंगिंग टू दिस टू दिस क्लब, वो भी एक नए सिस्टम में आ रही हैं, एक नई लीग में आ रही हैं। इफ आई विल से, लेट्स से फ्रैंकी डियोंग अगर आ जाता है, तो आई एम फायरिंग अ शॉट इन द डार्क। इफ इट्स हिट्स द target, तो it's hits the target. If he comes, then he'll take some time, because Premier League is not La Liga. वहां इतना टाइम नहीं मिलता बॉल के ऊपर जितना ला लीगा में मिल जाता है आपको। प्लेयर्स बम्बार्ड करेंगे, एंड इसीलिए सबसे ज्यादा इंजरीज भी प्रीमियर लीग के प्लेयर्स को ही होती हैं, ठीक है ना। यहाँ पे दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो एंटनी वगैरह आईएक्स की लीग, मीन दैट नॉट दैट कॉम्पिटिटिव। फिर उसको प्रीमियर लीग में आ रहे हो आप, एकदम से लेवल इंक्रीज हो गया, टाइम लगेगा। प्लस द करंट प्लेयर्स दैट आर एट द क्लब राइट नाउ विल टेक टाइम टू अडेप्ट टू दिस न्यू सिस्टम। क्योंकि आप देखो, एक ही सीजन में 2 मैनेजर के अंडर खेल लिए वो, ठीक है ना। अगर मैं कैरिक को काउंट करूं तो बेसिकली 3 हो गए एक ही सीजन में। तो अब यहाँ पे एक अलग मैनेजर आ रहा है, एक अलग फिलोसफी लेकर आ रहा है। वो फिलोसफी बिल्कुल मैच नहीं करती जो आप अभी प्रीवियस मैनेजर्स के अंडर खेल रहे थे, क्योंकि यहाँ पोजेशन बेस्ड फुटबॉल खेलनी है। यहाँ आपको बिल्डअप फ्रॉम द बैक तो करना है, लेकिन यहाँ पे आपका बिल्डअप फ्रॉम द बैक साइडवेज पासिंग करके नहीं हो रहा है। आपका बिल्डअप फ्रॉम द बैक हो रहा है आपको आगे जाने के लिए। इट्स नॉट लाइक आप पोजीशन रख रहे हो तो 60% पोजीशन आपका कैसे बन रहा है, साइडवेज पास करके। तो काफी टाइम लगेगा डेवलप करने में। और हाँ, मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि मैं क्लॉप की सिचुएशन से कंपेयर करूंगा, बिकॉज क्लॉप हैड अ डेड टीम। यूनाइटेड आर इन अ मच बेटर पोजीशन इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ लिवरपूल जब क्लॉप आया था। तो यहाँ पे यूनाइटेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, और मोर देन यूनाइटेड आई थिंक फैन बेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मैच डे गोइंग फैंस, आई एम टॉकिंग अबाउट द fans who sits on social media and type all sorts of nonsense. They need to realize के आई नो प्रीमियर लीग काफी तेज है, बहुत जल्दी बदल रही है, नहीं अगर काम किया जल्दी तो हम पिछड़ जाएंगे। लेकिन आप हर दूसरी साल मैनेजर चेंज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ठीक है ना। यू हैव टू फाइंड स्टेबिलिटी, एंड टू फाइंड स्टेबिलिटी यू नीड टू गिव द मैनेजर द प्रॉपर टाइम दैट ही नीड्स। तो वो एक बहुत बड़ा रीजन है कि व्हाई आई वुड गिव हिम 2 प्रॉपर सीजंस बिफोर demanding something from him. I mean, yes, top 4 is a necessity, but other than that I'll not be pushing him to do anything more than that. अगर मैं इसके लास्ट सेगमेंट को कर रहा हूँ, दैट इज दैट यू हैव टू प्रेडिक्ट समथिंग अबाउट बार्सिलोना फॉर द नेक्स्ट 5 years. I have to predict something for Manchester United for the next 5 years. So you go ahead first. I think Xavi would still be the manager in the next 5 years, and Barcelona will at least win, win 2 La Liga titles, out of those 5 years. That's what I'm predicting. Not this year, obviously not this year. Uh, it would be too much, to ask for. Let's be honest here. You are going in a transition, and this is the first full window that Xavi would be getting. ऑलरेडी इतनी कॉम्प्लिकेशंस है, माहौल ऑलरेडी इतना वैसा हो रखा है, तो काफी ज्यादा डिमांडिंग हो जाएगा। बट हाँ, फ्रॉम नेक्स्ट ईयर यू कैन यू कैन एक्सपेक्ट बार्सिलोना टू compete toe to toe for the La Liga. अगर मैं यूनाइटेड के लिए करूँ ना, you will win 2 Europa Leagues in next 3 years. ठीक है, you will win 2 Europa Leagues in next 3 years. मतलब ठीक है, and then you would be finishing second in the 5th year. देखिए मेरा आउटर हुआ है, ठीक है। I think this is very possible. I think you're going to win 2 Europa Leagues in the next 2 years, which is actually pretty decent considering तुम जिस लेवल तक पहुंच गए थे, चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी।
यूनाइटेड के अंदर, आई थिंक इट इज अ मस्ट। मुझे वैसे लग रहा है एक तो तुम अगले साल ही जीतेगी यूनाइटेड, ये जो यूरोपा लीग हुआ। आई थिंक यूनाइटेड इज गोइंग टू बी द टीम दैट विंस इट। एंड मुझे बस ये श्योर नहीं है कि हाउ कॉन्फिडेंट डू यू फील कि नेक्स्ट ईयर यू गाइस आर गोइंग टू बी द टॉप 4? इस सीजन इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट, बट फुटबॉल यार अनिश्चितताओं का खेल है, वो तो बिल्कुल है, वो तो बिल्कुल है, वो और तो भाई। और जब तक तुम्हारी टीम में रोनाल्डो है वो बिल्कुल है, यू कैन विन द चैंपियंस तो लीग। वही वाली बात है। तो आई एम स्टिल होपिंग, एंड होपिंग क्या मतलब, आई फील यूनाइटेड विल फिनिश फोर्थ। इन मतलब दिस आई एम सीजन, नॉट, हाँ, इन दिस सीजन, इन दिस सीजन। द रीजन इज, सबसे पहली चीज तो ये कि द प्लेयर्स वुड वांट टू प्रूव देमसेल्व्स, ठीक है ना। The shit they've been through and the shit they've forced the supporters to go through, I think uske baad it's their responsibility to deliver now. And more than that, I think Ten Hag is very much demanding, not like Solskjaer that he will try to pet them if they are not performing well. No, he'll just make changes that would eventually let them know they're not going to continue at United. So the fear of losing your position at the club would somehow ignite that fire once again among the players. भाई बिल्कुल। आई थिंक, आई होप आप लोगों ने सुन लिया मोहित भाई को, आप लोग एग्री करते होंगे मोहित भाई के साथ, और आप लोग हमें गालियां नहीं देंगे। आई होप हमने हमारा पॉडकास्ट पूरा सुना होगा, पूरा सुना होगा आप लोगों से हमारा पॉडकास्ट। और आई थिंक काफी सही बात है कि यार देखो, दोनों ही क्लब्स ना इतने हिस्टोरिकली इतने बड़े हैं। लाइक फॉर अ फैक्ट दीज आर द 3 बिगेस्ट क्लब्स इन फुटबॉल हिस्ट्री, अगर उस हिसाब से तुम देखो तो वन ऑफ द 3। तो it is obvious, it doesn't feel nice to see these two teams fall down, no matter what you say, no matter what you say. Like imagine Manchester United competing with Liverpool, Man City and Chelsea, ये सारे जो ये घोड़े भग रहे हैं इनकी रेस में, imagine that happening. That would be a different level. यार लास्ट पॉइंट बोलूंगा मैं कि 2008 से पहले सिटी वर लिटरली नो वन इन द लीग, ठीक है ना। एंड नाउ दे आर द पावर हाउस इन वर्ल्ड फुटबॉल। तो दिस इज फॉर ऑल बारसा फैंस एंड फॉर ऑल यूनाइटेड फैंस कि भाई, लिवरपूल भी भाई 30 साल बाद जीती थी, कि वक्त सबका बदलता है, किसी का जल्दी बदलता है, किसी का देर में बदलता है, एंड आएगा अच्छा वक्त। बी पेशेंट, बस वो सबसे बड़ी चीज है कि to what extent you can support your club, that's it. So guys, I hope इसी के साथ आपको पॉडकास्ट पसंद आया हो। भाई make sure you check out 1MUFC and Mock Unscripted if you haven't already. जाओ सब्सक्राइब करो भाई, ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। See you guys next time, but please stay safe, check the footage and take care boys. See. Bye bye. See.